चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी एमपी पीएनएसटी और जीएनएसटी के बारे में। ठीक है, चलिए इसके फॉर्म कब तक आएंगे और कैसे तैयारी करना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आपकी कल से क्लास रहेगी 11 बजे और एक शाम को 5 बजे। ये दोनों आपको क्लास कल से ज्वाइन करनी है। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कल से आपकी ये जो क्लास रहेगी ये पूरी फ्री रहेगी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब फॉर्म आएंगे और क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कल से क्लास में जुड़ना चाहते हैं 11 बजे क्लास रहेगी और एक शाम को 5 बजे रहेगी। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है और ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है। ठीक है, क्या क्या रहने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पीएनएसटी के लिए ये क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है, बहुत सारों ने पहले मंगा ली थी। ये सब न्यू सिलेबस के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज बुक भी अवेलेबल है। पीएनएसटी की चैप्टर वाइज बुक अवेलेबल है। ये आपको चैप्टर वाइज बुक जो है, ये बुक तो आपको आज ही मिल जाएगी, लेकिन चैप्टर वाइज बुक जो है वो बन रही है पूरा नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर वाइज। ठीक है, ये आपको 1 अप्रैल से मिलेगी। और अगर आप चाहें कि सर हमको ओल्ड पेपर चाहिए तो ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं। कहाँ से? 2007 से लेकर 2024 तक के। ठीक है, ये सारे ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज बुक बन रहे हैं, 1 अप्रैल से मिलेगी और मिक्स क्वेश्चन की बुक भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो अभी आपके पास समय है तो आप इनको मंगवा कर पढ़ सकते हैं। और आप चाहें कि सर हमको इंग्लिश की क्लास चाहिए तो इंग्लिश की क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या रहेगी एग्जाम डेट। चलिए, नोट्स प्रैक्टिस सेट जो भी मंगवाना है आप मंगवा सकते हो। हर साल सिलेक्शन हो रहे हैं, इस बार आपका भी होगा। आपने वैसे ही मेरे स्टेटस और ये सब देखे होंगे। चलिए, आपकी जो एग्जाम फॉर्म है ये देखे जाएंगे। पहले तो ये कब आ रहे हैं एग्जाम फॉर्म, इन्होंने दिया था, 1 मिनट, यहाँ पर जाते हैं एमपी ऑनलाइन पर जाते हैं। एमपी ऑनलाइन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, इंग्लिश हिंदी चूज कर लेना है। यहाँ पर जाने के बाद एग्जाम शेड्यूल में जाना है। एग्जाम शेड्यूल में जाने के बाद इन्होंने दिया था कि 20 मार्च को आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो मार्च के, ये मार्च का महीना चल रहा है, इस या तो इस मार्च में आ जाएंगे या अप्रैल में आ जाएंगे। अगर आपके फॉर्म अप्रैल में आते हैं तो जून की जगह आपकी जुलाई में एग्जाम हो जाएगी। बस बात बराबर है, लेकिन आपकी एग्जाम जरूर होगी। शेड्यूल दे रखा है, अभी तक जितने भी शेड्यूल दे रखे हैं सभी एग्जाम हुई हैं, ये एग्जाम भी आपकी होगी। ठीक है, तो आपके पास अभी समय है। पिछली बार जितनी बार भी एग्जाम होती हैं ज्यादा समय नहीं मिलता है, 1 महीना मिलता है, आपको 5 महीने मिले। ठीक है, जुलाई में आपकी एग्जाम है तो अभी चल रहा है आपका क्या, अभी चल रहा है आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, जुलाई अगस्त में आपकी एग्जाम है तो 4 से 5 महीने मिल रहे हैं, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ये भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर रूल बुक ओपन करते हैं अपन, ये रूल बुक। चलिए, इसमें सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड पे आप मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या रहेगा। इसमें आपका रहने वाला है ये शैक्षणिक योग्यता, आप देख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या देखना है। शैक्षणिक योग्यता में आपको 12th पास, सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और बॉय भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, गर्ल्स और बॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। ठीक है, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं आयु सीमा में आपको कितने वर्ष, 17 वर्ष। हाँ ठीक है, आयु सीमा 17 वर्ष से अनलिमिटेड, 17 वर्ष होना चाहिए आयु सीमा, 17 वर्ष। ठीक है, आयु सीमा जो होनी चाहिए आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, लास्ट एज कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो एएनएम में है सेम टू सेम इसमें भी है। चलिए, आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और बॉय भी कर सकते हैं। पीएनएसटी और जीएनएम है ये, पीएनएसटी और जीएनएसटी। ठीक है,
चलिए, गर्ल्स और बॉय अप्लाई कर सकते हैं। एज होना चाहिए 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष के बाद आपको 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस, 12th पास, और गर्ल्स और बॉय अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। और सिलेबस में इसका पूछा जाता है फिजिक्स 20 नंबर की, केमिस्ट्री 20 नंबर की, बायोलॉजी 20 नंबर की, जीके 20 नंबर का और इंग्लिश 20 नंबर की। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, सारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपका। ठीक है, सभी कुछ अवेलेबल है और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। और इसका सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सिलेबस रहेगा, ये रहा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस भी आप देख लीजिए आराम से। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, एक मिनट रुकना पड़ेगा, है ना, मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। इसका जो सिलेबस रहने वाला है, इसका जो सिलेबस रहता है फिजिक्स 12th लेवल का ही इसमें पूछा जाएगा। 12th लेवल का ही इसमें पूछा जाएगा फिजिक्स। इसमें है विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा, गतिमान आवेश, चुंबक, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक। ये आपका फिजिक्स से रहेगा। केमिस्ट्री में क्या क्या रहेगा? केमिस्ट्री में आपका रहेगा विलयन, विद्युत धारा, रासायनिक बलगति, डी और एफ ब्लॉक, उपसंयोजन, यौगिक, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एमीन और जैवण। ये आपका रहेगा क्या? ये आपका रहेगा केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान में आपका रहेगा जनन, अनुवांशिकी, जीव विज्ञान में क्या क्या रहेगा? जीव विज्ञान में रहेगा जनन, अनुवांशिकी, मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी, है ना। उसके बाद जो रहेगा इंग्लिश, जो रहेगा इंग्लिश में रहेगा रीडिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, कॉमन एरर, स्पेलिंग करेक्ट। जीके में रहेगा करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, जनजाति, आर्थिक, पर्यावरण, संस्कृति, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए देखो, अब मैं आपको बता देता हूं। जीएनएम, एएनएम और पीएनएसटी दोनों का सिलेबस सेम रहता है। आप एएनएम का फॉर्म भर सकते हो, पीएनएसटी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, दोनों में सिलेबस सेम रहेगा, तो दोनों का आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस जुलाई में आपकी एग्जाम होने वाली है और मार्च और अप्रैल तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो कल से 11 बजे क्लास रहेगी और शाम को 5 बजे क्लास रहेगी। ठीक है, जिनको बुक मंगवानी है बुक मंगवा सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है, ओल्ड पेपर अवेलेबल है। ठीक है, और कल से आपकी क्लास रहेगी, जो आप अच्छे से तैयारी करो। आपके पास 5 महीने हैं और सिलेबस बहुत कम है। ठीक है, इस बार से पिछली बार ही सिलेबस चेंज हो चुका है, जीके नया जुड़ा है और कोई भी चेंज नहीं हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।